राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आपने डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए, बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस बताइए और उनके आंसर्स पाइए। तो आज हम शुरुआत करते हैं छोटे से मंत्र के साथ। डेली का ही ये तो रूटीन हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ दुर्गा का मंत्र है। इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। माता जी के मंत्र की तो बात ही अलग है। माता जी के किसी भी भगवान जी के मंत्र को जाप कर सकते हैं आप। जैसा कि मैं डेली एक ही बात बोलती हूँ, हनुमान चालीसा डेली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फल मिलेंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िए। आज मैं आपसे बात करूँगी कि मजबूत ग्रह किस प्रकार से इशारा देते हैं या बताते हैं कि वो मजबूत हैं। क्योंकि ग्रह नीच के भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, उच्च के भी होते हैं। जैसे यदि हाँ जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो आप खुद से जान सकते हैं कि वो जातक बहुत स्वाभिमानी होगा, सत्यवादी होगा। अगर सूर्य उच्च का है तो जातक को सत्यवादी बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा। ये उच्च सूर्य होने के या मजबूत सूर्य होने के लक्षण हैं आपकी लाइफ में। हम जानते हैं चंद्रमा यदि जातक की कुंडली में मजबूत है तो जातक के सोचने समझने की शक्ति बहुत अत्यधिक होगी, मन में स्थिरता रहेगी, सुकून रहने ही वाला है। ऐसे जातक का इन द सेंस चंद्रमा मजबूत है। मंगल मजबूत होगा, गुस्सा बहुत अत्यधिक, चेहरे पे लाली रहेगी, हमेशा अट्रैक्शन रहेगी, अट्रैक्ट करने के लिए आपका फेस रहने वाला है। इसी में मंगल बहुत मजबूत है आपका। बुध मजबूत होगा, माइंड एकदम शार्प होगा, अपनी जो भी एज रहेगी जातक की उसकी एज से कम दिखेगा वो जातक। चंचलता रहेगी ऐसे जातक में जिसका बुध मजबूत होगा। बृहस्पति जिस जातक का मजबूत होगा, संतान, ज्ञान, सुकून, चैन सब मिलेगा उसको। एजुकेशन भी मिलेगी, संपन्न जॉइंट फैमिली भी मिलेगी, जॉइंट फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा ऐसे जातक को। तो समझ जाइए कि ऐसे जातक का ग्रह गुरु ग्रह बहुत मजबूत है। शुक्र ग्रह धन, वैभव, लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, सुंदरता सब मिलेगा। शनि मजबूत होगा, आलस्य नहीं आएगा, अनुशासित होंगे आप। मतलब एक कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पंक्चुअल रहेंगे, जिम्मेदारी रहेगी। राहु यदि मजबूत होगा, छल कपट, अचानक से छल कपट से धन अर्जित करने का ख्याल आपके मन में आता ही रहेगा। ऐसी अचानक से उठक पटक रहने वाली है दिमाग में। तो समझ जाइएगा कि आपका राहु बहुत एक्टिव है, बहुत मजबूत है। केतु अकेलापन रखता है, वैराग्य देता है, भक्ति के मार्ग पे ले जाएगा, बहुत डीपली ज्ञान देता है। जब केतु अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा वाला डीपली ज्ञान देगा आपको, केतु आपके अच्छा उच्च होगा तो। शिवरात्रि का महापर्व बिल्कुल समीप है। कल से कह सकते हैं कि शिवरात्रि का महापर्व स्टार्ट। कल 10 तारीख 10 फरवरी माता पार्वती
भगवान शिव की सगाई का दिन। 11 फरवरी हल्दी का दिन, 12 फरवरी मेहंदी, 13 फरवरी मंडप, 14 फरवरी संगीत और 15 फरवरी महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। जो भी भक्त उनसे एक जल का लोटा अर्पित करके भी कुछ मांगता है तो भगवान भोलेनाथ सब इच्छाएं पूरी करते हैं। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइव को शेयर कीजिए। अभी हमने जाना कि जब हमारे कोई ग्रह मजबूत होते हैं तो हम कैसे उसका पता लगा सकते हैं अपने खुद से भी, विदाउट कुंडली एनालाइज करवाए भी हम जानकारी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे कोई भी ग्रह खराब क्यों होते हैं, हम ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे कि हमारे ग्रह खराब होते हैं। सूर्य ग्रह, यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार से चोरी करते हैं, कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, चरित्रहीन, अपने मन में छल कपट रखना शुरू कर देते हैं, हमारे सूर्य ग्रह खराब होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा कब कैसे खराब होता है, किस लिए खराब होता है? सम्मानजनक स्त्रियों को, जैसे कि कह सकते हैं कि माता, नानी, दादी, सास, इनको हम कोई भी कष्ट देते हैं, कोई भी अपशब्द बोलते हैं तो हमारा चंद्र खराब हो जाता है। मंगल खराब होने के लक्षण, भाई के साथ झगड़ा करना, भाई को किसी भी प्रकार से धोखा देना, मंगल के अशुभ होने के फल हैं ये। मंगल अशुभ होगा अगर हम ये सब करेंगे तो। बुध, अपनी बहन, अपनी बेटी को कष्ट देना, बुआ को कष्ट देना, बुध खराब होने के लक्षण है। ऐसा करते हैं तो हमारा बुध ग्रह बहुत खराब होता है, अशुभ फल देने शुरू कर देता है। बृहस्पति, अपने दादा, पिता, नाना, इसके अलावा कोई भी सम्मानित बड़ा व्यक्ति हो, गुरु हो, उनका हम अपमान करते हैं तो हमारा गुरु खराब होना शुरू हो जाता है। साधु संतों का अपमान करते हैं या उनको किसी भी प्रकार का कष्ट देते हैं तो हमारा गुरु खराब। शुक्र खराब होना, अपने स्पाउस को कष्ट देना, लड़ाई झगड़ा करना, गाय को तकलीफ देना, हमारे शुक्र खराब होने के लक्षण है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारा शुक्र खराब होगा, खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा, अशुभ हो जाएगा। शनि खराब होना, ताऊ, चाचा से झगड़ा करना, अपशब्द कहना, मांस मदिरा की तरफ अट्रैक्ट होना, गलत संगति में पड़ना, शनि अशुभ फल देने लग जाता है ऐसा करने से।
राहु, राहु तो भाई है ही सर्प का रूप, है ना। तो सपेरे को कष्ट देंगे तो राहु खराब होगा, बड़े भाई का अपमान करेंगे तो राहु खराब होगा, बड़े भाई को कष्ट देंगे तो भी राहु खराब होगा, सफाई कर्मचारी के साथ बदतमीजी, अपशब्द, गाली गलौज करेंगे तो भी राहु खराब होगा। केतु खराब होना, भतीजे का, भांजे का दिल दुखाना केतु खराब करना है, अशुभ फल देगा केतु। डॉग्स को मारना या कुछ भी, पैर मारना, पत्थर मारना, डॉग्स की सेवा ना करना, डॉग्स को रोटी ना देना, केतु खराब होने के लक्षण है। ज़्यादा कंजूसी करना, केतु खराब होना, किसी को भी धोखा देना, केतु खराब होना, झूठ बोलना, राहु और केतु दोनों अशुभ होते हैं ऐसे में। अब हम जानते हैं कौन सी राशि के जो भी रुके हुए काम हैं, या कह सकते हैं उनके दुख दर्द हैं, उलझने हैं, मानसिक स्ट्रेस है, फाइनेंशियली स्ट्रेस है, वो इस साल में कब से ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 के बाद का समय बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सब जो भी हालात हैं आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप उनको हैंडल कर पाएंगे। वृष राशि के जातक जून 2025 के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट चल रही हैं वो कवर अप होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनेंशियली और मेंटली जो भी स्ट्रेस है वो आपका ख़त्म होगा। मिथुन राशि के जातक अप्रैल 2026 के बाद से मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा समय आने वाला है। जो भी मिथुन राशि के जातकों के कार्य अटके हुए हैं वो स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे, कार्य बनने शुरू हो जाएंगे मिथुन राशि के जातकों के अप्रैल के बाद से, या कह सकते हैं अप्रैल से। कर्क राशि के जातकों का जुलाई 2026 के बाद जो भी मेंटली स्ट्रेस या इमोशनली बोझ लिए घूम रहे हैं वो खत्म होने वाला है। सिंह राशि के जातक मई 2026 के बाद जो भी एट प्रेजेंट संघर्ष कर रहे हैं उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा आपको मई 2026 के बाद। सिंह राशि के जातक, कन्या राशि के जातक अगस्त 2026 से चिंता और उलझने कम होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। तुला राशि फरवरी 2026 के बाद जीवन में बैलेंस बनेगा। माधुरी जी, इस साल शादी का योग है।
माधुरी जी, ये तो बर्थ डिटेल भेजिए आपने, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी शेयर कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ माधुरी जी शेयर कीजिए। माधुरी जी, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, नाम है प्रिया। माधुरी जी, टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ बताइए फटाफट से। माधुरी जी, स्किप करूं आपको? अब माधुरी जी 10 बार मत भेजिए, भेज दिया, एक बार हो गया। केवल शादी का क्वेश्चन है आपका माधुरी जी, केवल शादी का क्वेश्चन है। माधुरी जी, रिश्ता आया था, आंसर जल्दी जल्दी कीजिए वरना मैं स्किप कर दूंगी। माधुरी, रिश्ता आया था अगस्त में, जुलाई अगस्त में।
हाँ जी, शादी रुक गई। इस बच्चे की कालसर्प की पूजा करवाइए आप। शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, जितनी जल्दी करवाएंगे उतनी जल्दी शादी के योग बनेंगे। और इससे ज़्यादा आप जानकारी चाहती हैं तो आप व्हाट्सअप पे आ जाइएगा माधुरी जी, जो भी फिर आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। इसके लिए आपको व्हाट्सअप पे आना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। व्हाट्सअप पे आइएगा। इस कन्या के विवाह के लिए आपको उपाय बताऊंगी। अभी भी आया है, रुकावटें आती रहेंगी जब तक इसके ग्रह नहीं आप ठीक करेंगी माधुरी जी। ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे आइएगा तो मैं आपको इसकी जो भी आपको इसके क्वारीज चाहिए, जो भी आप जानना चाहती हैं, जो भी आप उपाय जानना चाहती हैं, बिल्कुल आपको बताऊंगी। उपाय करवाएंगी तो इस साल योग है, बिल्कुल है। नहीं करवाएंगे तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे और स्टॉप होके चले जाएंगे। कुंडली में बहुत सारे योग भी होते हैं और बहुत सारे दोष भी होते हैं। यदि मंगल और राहु की युति हो तो अंगारक दोष बनता है। माधुरी जी, लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुंडली में कालसर्प दोष भी पाए जाते हैं। कालसर्प दोष होने से शादी में रुकावट आती है, संतान होने में रुकावट आती है, एजुकेशन में रुकावट आती है, हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, धन संपदा पाने में रुकावट आती है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग कभी नहीं हो पाते। जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों का उपाय नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। माधुरी जी, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहता है, भाग्य में अस्थिरता रहती है, एजुकेशन में रुकावट आती है, शादी होने में रुकावट आती है, संतान प्राप्ति में रुकावट आती है, करियर में विलंब आते हैं।
गीता पंत जी, कोई क्वेश्चन है आपका? गीता जी? लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। माधुरी जी, आप व्हाट्सएप पे डिटेल शेयर कर दीजिएगा। छोटे छोटे कार्यों को करके भी हम बड़े बड़े लाभ पा सकते हैं। सिर्फ छोटे छोटे कार्य, वो भी डेली रूटीन के हैं, घर के, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी हम अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य ठीक कर सकते हैं। अपनी जो हमें लगता है कि ब्रेक आ रहा है, किसी भी काम में रुकावटें आ रही हैं, तो वो हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हर शनिवार को कपूर जलाइए, देखिए कुछ ना कुछ चेंज आपको ज़रूर दिखेगा। शनिवार को तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें 4 या 5 बूंद गुलाब जल के डालिए और उसे प्रवाह कीजिए। देखिए फ़र्क आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। आपको खुद चेंजिंग नज़र आएंगी, खुद आपको लगेगा कि कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, क्या करने से। अगर आपने कुछ और आप भाग्य में उदय चाहते हैं, तो एक तांबे का लोटा शिव मंदिर में दान करके आइए। ध्यान रहे गुप्त होना चाहिए। किसी भी भंडारे में दान कीजिए, नमक, नमक अवश्य दान कीजिएगा। किसी भी, कह सकते हैं कि यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को खुद कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। यदि घर में बीमारियां हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, मानसिक शांति मिलेगी, तनाव दूर होगा, पाप नष्ट होंगे, सुख समृद्धि आएगी घर में। केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने भर से इतने फायदे होने वाले हैं, तो बताइए क्यों नहीं कर पाएंगे। कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ कीजिए। यह लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, तो समझ जाइए लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात पाएंगे। जो आपका कोर्ट का कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत निश्चित है। पॉजिटिविटी आएगी आप में। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से संतान प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। बहुत शुभ होता है, पॉजिटिविटी आती है। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से हमारे जीवन में जितने भी विघ्न या बाधाएं होती हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। पारिवारिक कलेश होता है, वो भी समाप्त होता है। मनन जी बताइए। मुनीश 23 12 86।
मुनीष जी हो गया, बहुत डिटेल शेयर कर दी आपने, रुकिए इसको शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को। मुनीष जी, मनन जी लाइव सेशन को शेयर कीजिए प्लस लाइक कीजिए। मनन जी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको तो सूर्य भी अच्छे फल नहीं दे रहा था, स्टार्टिंग से ही तो आपको प्रॉब्लम्स हैं। पर जहाँ जॉब वॉब करते हैं वहाँ तो आपको बहुत बेनिफिट है। जहाँ आपका सूर्य बैठा हुआ है मनन जी, आपके पुत्र के लिए भी ये अच्छा नहीं है, या पुत्र के होने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। मनन जी धन्यवाद कर दिया तो। शादी के बंधन से बहुत दुख, बहुत कष्ट मिले हैं आपको मनन जी। बिजनेस की भी सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी मनन जी, या तो मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए पूछ लीजिए, या बिजनेस के लिए पूछ लीजिए। मनन जी राहु केतु आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। बोलो, मैं बोल रही हूँ जी। अभी मार्च में डेट है आपकी मनन जी? मार्च से लेके अप्रैल तक के बीच में कोई डेट है आपकी? कोर्ट केस की डेट है कोई? अब आप बोलिए मनन जी जल्दी। बिजनेस करना चाहते हैं वो भी अच्छा रहेगा, पर अप्रैल के बाद शुरू कीजिएगा। अप्रैल में है, अप्रैल में है तो अप्रैल में है तो हो सकता है आपका कोर्ट केस यहीं ख़त्म हो जाए। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे आइएगा। आपका कोर्ट केस ख़त्म होने के लिए आपको एक सटीक उपाय बताऊंगी जो निश्चित ही कोर्ट केस ख़त्म करवाएगा।
ठीक है मनन जी, व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। व्हाट्सएप पे एनालाइज पेड है, एनालाइज की फीस है। क्योंकि मनन जी जो ग्रह आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना, अगर आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो मैं उनका डेफिनेटली ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, पर उपाय जानने के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। और व्हाट्सएप पे एनालाइज के चार्जेस हैं। थैंक यू मैम। ओके जी, ठीक है मनन जी, एज यू लाइक। कुंडली में यदि सूर्य और राहु की युति हो तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है, अच्छा नहीं होता। जिस भाव में बैठता है वहीं प्रॉब्लम्स देता है, जिस भाव को देखता है वहां भी प्रॉब्लम्स देता है। गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल दोष। मनन जी व्हाट्सएप पे आइएगा, वहीं आपको अपडेट करूंगी मैं। शनि और राहु की युति श्रापित दोष, ये भी प्रॉब्लम्स देने वाला है, कहीं बेनिफिट नहीं होगा। ये जो आपको दोष बता रही हूँ उसमें ये है कि जिस भाव में इनकी युति होती है उस भाव के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, जहाँ जहाँ इनकी आस्पेक्ट्स आती हैं वहाँ भी अच्छे नहीं होते हैं। शादी होगी या नहीं मनन जी, अब मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, अब आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। इतने सारे क्वेश्चन मैं लाइव में नहीं अपडेट करूँगी प्लीज़। राहु और मंगल की होती अंगारक दोष, अंगारक दोष तो है ही विस्फोटक, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। गुस्सा बहुत होगा, आक्रामक व्यक्ति बहुत होगा, दुर्घटनाएं घटनाएं एक्सीडेंटल केस होते रहेंगे। चंद्र और राहु की युति चंद्र ग्रहण दोष, प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं, प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। ग्रहण दोष चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही अशुभ फल देते हैं, शुभ फल देने वाला कोई नहीं है इनमें से। अंगारक दोष भी अशुभ फल देगा, श्रापित दोष भी अशुभ फल देगा, शनि और चंद्र की युति विष दोष भी अशुभ फल देगा। शशिमा दास जी आप रिपीट करती हैं और मैं आपसे हर बार कहती हूँ अपनी बर्थ डिटेल व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। डेली डेली आप इसी पे आएंगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्लीज़। करंट फीलिंग भी नहीं बता पाऊँगी और रिलेशनशिप भी नहीं बता पाऊँगी। विदाउट बर्थ डिटेल मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। आप जितने मर्जी मैसेजेस करती रहीं शशिमा जी, मैं नहीं बता पाऊँगी उसमें। अब हम जानते हैं हनुमान चालीसा तो करना ही चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पॉसिबल हो तो डेली करें, ना पॉसिबल हो तो एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को करें। तब भी पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट कम से कम मंगलवार को तो ज़रूर कीजिए। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इसकी कुछ चौपाइयाँ होती हैं। जैसे यदि बीमारी घेरे हुए है, प्रॉब्लम्स हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की 25वीं चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का जाप कंटिन्यू कीजिएगा। पॉसिबल हो तो जो व्यक्ति रोगी है, बीमारियों से ग्रसित है, वो करे तो अच्छा है, अदरवाइज उसके सामने बैठ के कोई भी कर सकता है। डर, नेगेटिविटी लगती है कि मुझ में नेगेटिविटी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इसके लिए 24वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इसका बार 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 कंटिन्यू कंटिन्यू बोलते चाहिए, जब कीजिए इसका। विद्या बुद्धि के लिए, विद्या चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं,
चाहते हैं कि स्टडी में अच्छे हो जाएं, एग्ज़ाम में पास हो जाएं, उसके लिए हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का जाप विद्यार्थी करें या जिनको मेंटली स्ट्रेस रहता है वो कीजिए, मानसिक शांति मिलेगी। असाध्य कार्यों में सफलता पाते हैं। जो कार्य बहुत कठिन है, बार बार कंटिन्यू आप उन कार्यों को कर रहे हैं पर आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। 20वीं चौपाई है हनुमान चालीसा की। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई का जाप कंटिन्यू कीजिएगा, निश्चित ही फायदा मिलेगा। ये तो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स हो करने में या हम ना कर पा रहे हों। जैसा कि मैं डेली एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, महाशिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी को है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है, जो जातक अभी प्रॉपर राहु केतु का जाप करवाने में सक्षम नहीं है, वो रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। हमारे यहाँ से ऑनलाइन रुद्राभिषेक की भी सुविधा है। यदि आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। रुद्राभिषेक वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही करवाया जाएगा। अदरवाइज कोई भी पूजा है वो भी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही करवाई जाती है। ऑनलाइन की सुविधा है, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप। तो यदि आप करवाने के इच्छुक हों तो व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। अब हम जानते हैं कौन से नियम होते हैं कि भगवान की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, कौन से भगवान की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए। भगवान शिव की आदि परिक्रमा होती है। जलहरी को लांग के परिक्रमा नहीं की जाती, आदि करके वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। और परिक्रमा हमेशा बाई तरफ से स्टार्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से। माता दुर्गा की एक परिक्रमा होती है, एक ही करनी चाहिए। गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, गणपति जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा होती है, ये भी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा की जाती हैं। भगवान श्री राम की 4 परिक्रमा होती है। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा होती है। शनिदेव की भी 7 परिक्रमा होती है। सूर्य देव की भी 7 परिक्रमा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा होती है। पीपल के वृक्ष की भी 7 परिक्रमा होती है। भैरव बाबा की 3 परिक्रमा होती है। अंकिता जी, शिवम गर्ग, सॉरी,
अंकिता जी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। 7:05 AM चंदो से। शनि और केतु की युति है अंकिता जी शिवम की कुंडली में। जातक के गुस्से को कम करवाइए। केवल आपका क्वेश्चन है शादी का। इस साल में शादी के योग हैं अंकिता जी, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी मैरिड लाइफ में, शनि और केतु इकट्ठे विराजमान है अष्टम में, ठीक है जी। सूर्य के एस्पेक्ट 7th हाउस पे है, वो भी प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। एजुकेशन तो बहुत ऊंची हुई है, इंडिया से भी हुई है, फॉरेन से भी हुई है। स्पाउस अच्छी फैमिली से होगी। MNC कंपनी में जॉब कर रहे हैं शिवम अभी। आउट ऑफ इंडिया MNC में कर रहे हैं क्या? अंकिता जी आंसर कीजिए। अंकिता जी आंसर कीजिए। MNC में है या आउट ऑफ इंडिया है? बिजनेस है, जॉब नहीं करते हैं। बिजनेस के आउट ऑफ इंडिया चल रहा है। राहु इनका अच्छा नहीं है, धन आगमन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अंकिता जी।
अगस्त के बाद प्रॉपर्टी और व्हीकल लेने के पूरे पूरे चांसेस हैं इनके। इसके अलावा अंकिता जी कुछ और डिटेल्स चाहती हैं अपने बेटे के बारे में तो व्हाट्सएप पे आइएगा। व्हाट्सएप पे एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगी इसकी जो भी लगेगा आपको कि कोई ग्रह खराब है उसके उपाय बताऊंगी, उसकी पूजा के लिए बताऊंगी। पर व्हाट्सएप पे आने के एनालाइज के चार्जेस हैं, फीस है एनालाइज की। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। इसी के साथ आज के लाइव सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। राधे राधे।